बहुत टाइम से एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर की तलाश थी जो हमारे लो बजट होम्स को डिजाइन कर सके, और हमारी तलाश खत्म हुई है आप पे आके। एक्चुअली ईश्वरी इन्फोटेक के अंडर मैंने एक बहुत बड़ी टाउनशिप प्लान की। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमें कुछ लोगों को भी वहां से हटाना पड़ा था। उनके लिए हमें ये लो कॉस्ट होम्स बनाना, और साथ ही साथ मेरे स्टाफ के लिए कंफर्टेबल क्वार्टर्स। और आपके डिजाइन्स इट्स टू गुड। आई मीन बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं और साथ ही साथ बहुत एस्थेटिकली डिजाइन किए गए। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। अब पता नहीं आप इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंस या फिर सेरेंडिपिटी, लेकिन हाँ मैं ये समझ चुका हूं कि हम पिछली 2 बार क्यों मिले थे। रीजन पता चल गया। फिर भी थोड़ा क्यूरियस हूं एक बात को लेकर। आपके पास एक अच्छी सिक्योर जॉब थी अच्छे बिल्डर्स के साथ, और वो सब छोड़कर आप मुंबई से दिल्ली आ गई, क्यों? डेस्टिनी में जो लिखा है उसके रीजंस बन ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ट्रू। आई एम ग्लैड कि आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ पे लेकर आई और आप हमारी ईश्वरी एंटरप्राइजेस की डेस्टिनी का हिस्सा बन गई। प्लेजर्स और माइन सर। ओके, तो मैं एचआर डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है? वेलकम टू ईश्वरी एंटरप्राइजेस, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू। रीना, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कैब्स की स्ट्राइक चल रही है। आधे घंटे का वेटिंग दिखा रहा है। पता नहीं यार, मैं तुम्हारे ब्रोकर से कैसे मिल पाऊंगी। मुझे रेंट पे फ्लैट लेना है जल्दी से। मिस संजना, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आई विल कॉल यू बैक। देव साहब, मुझे हौस खास जाना है। एक ब्रोकर वहाँ पे इंतजार कर रहा है और कैब ही बुक नहीं हो रही है। मैं वसंत विहार जा रहा हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। थैंक यू। मकान मालिक की हत्या करके भागा किराएदार। पीजी क्रिएट्स रकिस इन हाउसिंग सोसाइटी। ये आप अंदर क्यों रख रहे हो? यही फैक्ट है बेटा, दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा? कल को तेरे बाबा की गर्दन कोई ऐसे काट के चला जाएगा। लेकिन ये सामने देखो, जनाब सामने बैठ के चिप्स खा रहे हैं। इतना बड़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई। अरे भाई, कब बड़ा होगा तू? तुझे पता है बेटा क्या किया इसने? घर में एक लड़का किराएदार लेके आया है, जबकि हमारे घर में लड़की है। बाबा, वैसी टॉडलर है, टीनेजर नहीं है। अरे बेटा, मैं जबरदस्ती हवा में थोड़ी अपनी परेशानी बता रहा हूँ। इसने बताया तुझे कि ये सारे के सारे डिपॉजिट के पैसे खा गया है। सोना, तुझे तो मेरी सिचुएशन पता ही है ना। थोड़ी कैश की तंगी थी, इसीलिए मैंने ऐसा सब किया। और पीजी ही रखा है। जो डिपॉजिट के पैसे बाबा को पता है मैंने कहाँ खर्च किए हैं। जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी, आई प्रॉमिस मैं रख दूंगा। बेटा, काश तेरी माँ यहाँ होती ना, तो इसका कान खींच के इसकी अकल वापस लेके आती। शोना बेटा, इसने बताया तुम्हें ये तुम्हारा रूम रेंट पे देने वाला है, और तुम्हारा सारा का सारा सामान वो छोटे से स्टोर रूम में डाल दिया इसने। वो स्टोर रूम नहीं है, सारा सामान अच्छे से आ गया है उसमें। बाबा, इट्स ओके ना, नूमी तो है ना। मैं आप लोगों के दिल में रहती हूँ। आप ऐसे सोच लीजिए कि कोई जब नया आएगा इस घर में तो माहौल बदल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? करेक्ट। कभी कोई बात समझने को रेडी नहीं होते। हाँ, ऐसे मत सोचिए कि कोई नया आने वाला है तो अजीब सा लगेगा। एनर्जीज चेंज हो जाएगी, वाइब्स चेंज हो जाएंगे। पानी लाऊं आपके लिए? पानी? ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है हौसखास। बच्चों के लिए शॉपिंग भी करनी है। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है इंडिया के लिए। अभी तक तो मैच बहुत बैलेंस चल रहा है, कोई भी जीत सकता है। बढ़ती है या हम लोग ना हमारी कमेंट्री ऐसी जारी रखते हैं, नहीं तो विराट जो है वो आउट हो जाएगा। क्या पहले मैच की तरह फिर से उन्हें हार का सामना करना होगा इस मैदान पर? ऐसे ही खेलते रहे तो डेफिनेटली। क्या हुआ? आई गेस
कहीं टायर पंचर तो नहीं हो गया? ऑल ओके? आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। टायर्स तो ठीक है। ओके, हाँ स्कोर। आखिरी बॉल पर कोहली ने लगा चौका और ये हुई इंडिया की शानदार जीत। मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा। कहीं वो लड़की तो बड़ा तूफान नहीं है? ये लड़की कौन है? मैंने देव को किसी लड़की के साथ पहले कभी इतना कंफर्टेबल होते नहीं देखा है। अनीता, अनीता जीजी को हेलो हवार बोलो। हाँ, ये आपकी जासूस है? ये कैसे बताएगी? अरे जीजी, ये आपको टेल करेगी। छोटा पैकेट बड़ा रॉकेट है। हाँ। अनीता। Sorry, your voice is not recognizable. हाँ? ईयर से बहरी है क्या? Forget it. अच्छा, ये टेल करो कि डॉक्टर नव्या आनंद कौन है? डॉक्टर नव्या आनंद दिल्ली की एक जानी मानी डॉक्टर हैं। क्या वो सर्दी खांसी का भी इलाज करती है? नहीं, सर्दी खांसी के इलाज के लिए आपके एरिया में 3 डॉक्टर हैं। क्या आपको उनके नाम और पते जानने हैं? हाँ, टेल। बाद में काम आएंगे जीजी। भाभी, ये क्या पूछ रही है? काम की बात पूछिए ना, वो कौन है पूछे। अच्छा, अनीता, डॉक्टर नव्या आनंद कौन सी डॉक्टर है? डॉक्टर नव्या एक थेरेपिस्ट है। जी, ये ना मेड्स थोड़ी सी पैदल है, लेकिन जो भी आस करोगी ना, ये कच्चा चिट्ठा ओपन करती जाएगी। मैं पूछती हूँ, अनीता, ये डॉक्टर नव्या आनंद किस चीज की मतलब कसरत करने वाली या वो फिजियोथेरेपी है? वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। वो क्या होता है? साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सा, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी और मानसिक रोग का उपचार करने का बेहतर तरीका माना जाता है। उनके क्लिनिक का नाम तो बताइए। डॉक्टर नव्या आनंद, मैरिज काउंसलर। भाभी, मैंने खुद सोनाक्षी को कहा था कि अपने कोई मॉडर्न तरीके से शादी की जो समस्या चल रही है उसे सुलझा दे। अरे फिर तो वो मेरे अच्छे खासे बेटे को उस मनोचिकित्सक, मानसिक रोग ठीक करने वाले डॉक्टर के पास ले गई। अरे मेरा देव तो पूरे घर को संभालता है, उसके नीचे तो हजारों लोग काम करते हैं, वो उन्हें संभालता है, तो वो अपने मन को नहीं संभाल पाएगा? ऐसे कैसे सोनाक्षी ने सोच लिया कि मेरे देव को मानसिक रोग है? मैं पूछूंगी उससे कि क्यों नहीं। उसके पहले ना मैं खुद जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसे क्यों किया है, कैसे किया है, वो कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है। फिर करूंगी सोनाक्षी से सवाल जवाब। मेरे देव के साथ मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगी। ये लड़की कौन है जिसके साथ देव इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था? देखते हैं होमवर्क में क्या है। हाउ टू इम्प्रेस योर वाइफ? वाइफ को मनाने के 10 तरीके। husbandwiflove.com, garden date, smoke paratha, set up a canopy, spend time with her, open the door. देव तो ऐसे नहीं बोलता। आज का मैच देखा? क्या अमेजिंग मैच था ना। कौन सा मैच? ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं है। तुम आज हौस खास गए थे? नहीं, मैं क्यों हौस खास जाऊंगा?
You sure? हाँ मैं तो याद आया? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें रास्ते में किसी लड़की के साथ देखा था, इसीलिए। मतलब तुम्हें पता चल गया? तुम्हें पता चल गया कि हम दोनों सीरियसली? आई मीन सीरियसली सोनाक्षी? स्टूपिड जोक था ना? Are you feeling jealous? मतलब शादी के इतने, दिस इज अडोरेबल, इतने साल बाद भी तुम जेलस फील कर रही हो? ऐसे ही, कुछ नहीं। आई कांट बिलीव दिस। मैंने तुम्हें बताया था ना वो लड़की जो मेरा बुके ले गई थी। एक्चुअली वो न्यू जॉइनी है ऑफिस में, उसे कहीं जाना था, मेरे रास्ते में ही था तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरी प्यारी बीवी। दिस इज टू क्यूट। शादी के इतने साल बाद भी अपने पति पे शक कर रही हो? नहीं, वो तुम दोनों हाई फाई दे रहे थे, वो तो मुझे लगा कि दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते होंगे। वो एक्चुअली हुआ ये कि हम कमेंट्री सुन रहे थे और विनिंग शॉट था और उस पे जोश में हाई फाइव। अच्छा, इस बात को लेकर दोनों इतने एक्साइटेड थे। ठीक है, जल्दी आ जाओ नीचे, मैंने समोसा चाट बनाया तुम्हारे फेवरेट है ना? समोसे? एयर फ्राई में बनाया, जल्दी आओ। ओके। अम्मा, 3 और बच्चों के लिए मैं तैयार करने के बाद उनको खिला दूंगी। हर सुबह पेड़े का वेट करते। थैंक यू। जीजी, सोनाक्षी का मैजिक आप पे भी राउंड राउंड हो गया? आपको मिसेज गिल रिमेम्बर है? वो किट्टी पार्टी वाली पीरियड मेरी? जीजी, उसके डॉटर इन ला भी ना उसके सन को ऐसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और 7 महीना पहले उसके डॉटर इन ला ने ना अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर दिया। तो फिर उसके बाद एलएमएनओ ले ली। हाँ, एलएमएनओ? जीजी, जब लेडीज ज्यादा एबीसीडी पढ़ लेती है ना तो फिर एलएमएनओ मांग कर पति से पूरी जिंदगी अपना खर्चा भरवाती है। जिससे नुकसान भरपाई? हाँ वही। हे माय गॉड, डॉक्टर के पास ले जाके राम 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 राम। भाभी, आप बेकार में चिंता कर रही है, हमारी सोना ऐसे नहीं है। वो पहले भी तो अलग हो चुकी थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है भाभी। पर जिसे डॉक्टर ये क्या आवाज है? चिंपांजी, घर में चिंपांजी घुस आया है। यहीं पे, इसे कोई बाहर निकालो प्लीज। मम्मी, मम्मी इधर ही है, बचाओ ना जल्दी। तुम हम सबसे ब्रेव हो गोलू, तुम जाओ ना, निकालो चिंपांजी को। चिंपांजी के सामने मरना है क्या? चल तू भी छुप जा। गोलू लुक, आयुष कितना ब्रेव है ना। अरे तू भी छुप जा। तुम दोनों ने मेरे साथ प्रैंक किया। तूने इसके लिए मुझे डिच किया। चली गई ना तू इसके टीवी। ठीक है, अब से मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। पट्टी। Praise your wife.
शायरी वगैरह ये मैं कैसे करूंगा? बीवी की तारीफ में शायरी। अरे मतलब मेरी तरह हजारों ऐसे हस्बैंड्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और फिर इंटरनेट उनकी हेल्प करता है। गॉड ब्लेस इंटरनेट। ये सही रहेगा। चांद से भी खूबसूरत हो तुम, मेरी जिंदगी की जरूरत हो तुम। तुम्हारे घुंघराले जुल्फों की छाव में मेरी पूरी कायनात समेट लेती हो तुम। Somebody is looking pretty. थैंक यू। चांद से भी खूबसूरत हो तुम, मेरी जिंदगी की जरूरत हो तुम। क्या ये? मेरे एफर्ट्स हैं तुम्हारी तारीफ करने के। अपने घुंघराले बालों की छांव में मेरी पूरी कायनात समेट लेती हो तुम। कैसा लगा? अरे मैंने इतनी कोशिश की, तुमने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। हमें जाना है ना डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए। तो चलो, वही रिएक्शन दे देती हूँ। थेरेपी के बारे में सुनते ही मेरे हार्ट में पैल्पिटेशंस होने लगती। क्या ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दूं। डॉक्टर नव्या एक थेरेपिस्ट है। माम, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। जीजी, आपने सी किया? कैसे देव और सोना ने आपको डॉक्टर या थेरेपी के बारे में कुछ भी टेल नहीं किया? अगर कोई ट्रिबल नहीं होती तो ऐसे आपसे क्यों छुपाते भला? आप मेरे साथ आओ। अरे आओ ना। क्या पूछना है भाभी से? ना अनीता, बहुत सोली। चल अब जल्दी से टेल कर कि लोग थेरेपी पे क्यों जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की थेरेपी होती हैं, जो अलग अलग बीमारी में काम आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्वभाव में परिवर्तन, नींद न आना, जुनूनी व्यवहार करना। भाभी, देव और सोनाक्षी भी तो तभी थेरेपिस्ट के पास जाने लगे थे जब से देव ने ना नींद की गोलियां खाई थी। नींद ना आना, स्वभाव में परिवर्तन। जी, मीनिंग तो वही है ना। लास्ट टाइम सोनाक्षी जब ये हाउस छोड़कर गई थी तो वो उससे मिस्टेक हो गई थी ना, बिना मनी लिए चली गई थी। इस बार वो मिस्टेक ना रिपीट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मोटा एलेमेनो लेना चाहती है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गई है, ताकि उसकी मेंटल स्टेट खराब साबित करके खूब सारा एलेमेनो ले ले। देव सर, आपने बुलाया? वेलकम। आज से ऑफिशियली तुम हमारी कंपनी के एसेट। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू। देव सर, ये तो बहुत ज्यादा है मेरी एक्सपेक्टेशन से भी। अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करना जानते हैं। थैंक यू। वेलकम। आपको जल्दी अपना कैबिन मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स, मैं कल से ही काम शुरू कर देती हूँ। एक बात बतानी थी आपको। आपके जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मेरे पास कुछ नए डिजाइनिंग आइडियाज हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। श्योर, हैव अ सीट। अब यहाँ हूँ मिस्टर बोथरो, तो आपकी लाइफ और मिस खरगोश के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखा देता हूँ। You'll get a better idea. ओके।